अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ अपने लिए मसाला चाय। वैसे तो मैं सुबह सुबह नाश्ता कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा मैं फिर से अपने लिए एक कप चाय बना लूँ। तो जी यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए मसाला चाय। पता नहीं मुझे मसाला चाय क्यों बहुत पसंद है और मैं इसको बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। दिन में एक दफ़ा तो ज़रूर पीती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए होंगे एक मतलब 1 कप चाय के लिए ना, तो एक सिनेमन स्टिक, एक इलायची और उसके अलावा एक ये है लौंग। उसके अलावा कुछ मुझे दाने चाहिए होंगे ब्लैक पेपर के, और इसके अलावा ये जिंजर है जो कि मैं इसको कट करके डालूँगी। तो मैं ज़रा नाइफ़ ढूंढ लूँ पहले। अच्छा, तो इस जिंजर को मैं पीसेस करके इसमें छोटे छोटे टुकड़े करके डालूँगी। और अगर आप लोग चाहें तो इसको पीस कर भी डाल सकते हैं, अगर इसका और भी ज़्यादा आप लोग को स्ट्रॉन्ग जायका चाहिए। मेरे ख्याल से 1 कप चाय के लिए इतना बहुत है। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी डालूँगी ये चाय वाली पत्ती। आप लोग टी बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें ये थोड़ी सी चाय की पत्ती डालूँगी, और जब ये अच्छी तरह से उबल जाए, इसमें उबाल आ जाए, फिर इसके बाद मैं इसमें दूध डालूँगी। और इसके अलावा ये मसाला चाय जो है ये तैयार भी मिल जाती है। अगर आप लोग सर्च करें तो इसमें भी तकरीबन ये सारी ही चीज़ें हैं, बस ये इस तरह पीस के बनाते हैं। तो इस तरह अगर आप लोग यही सारी चीज़ें लेके और इसको ग्राइंड कर लें और फिर किसी जार में, एयर टाइट जार में, जिस तरह आप लोग पत्ती रखते हैं उसमें रख लें, तो ये मसाला टी आप लोग जब भी दिल करे इसमें से निकालें, चाय की पत्ती डालें, उबालें, दूध डालें और इसको एंजॉय करें। ये बहुत मज़े की होती है और मैं तो इसको इसलिए ज़्यादा पीती हूँ, ज़्यादा नहीं बस दिन में एक ही दफ़ा पीती हूँ, जब मुझे हेडेक हो या काम से थकावट हो जाए। सीरियसली ये बहुत ही ज़्यादा मुझे वो सूदिंग इफ़ेक्ट देता है और बिल्कुल वो जो हेडेक सब कुछ है वो मैजिक की तरह गायब कर देता है। तो चलें, जब तक मेरी चाय जो है वो बॉयल होती है, मैं ज़रा अपना मेल बॉक्स चेक कर लूँ। अभी सुबह के जो है 10 बज रहे हैं और वेदर अभी स्टिल जो है बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी हुआ है। और अब आहिस्ता आहिस्ता वेदर चेंज भी हो रहा है, हो सकता है बाद में सनी भी हो जाए। चलें, मैं चेक करती हूँ अपना मेल बॉक्स, और अपना मेल बॉक्स चेक करने के लिए मुझे सड़क के उस तरफ जाना पड़ता है। पता नहीं क्यों हमारा मेल बॉक्स सड़क के उस तरफ है, लेकिन चले खैर, इतना दूर नहीं है। और ये बहुत ही हार्ड हो जाता है एक हाथ से कैमरा पकड़ना और एक हाथ से ना इसको खोलना। और ये जो है इसमें हम मेरे कुछ आया है, इसको घर जाके देखती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ इसमें और क्या है। और इस एक पेपर है, तो चलो अब मैं इसको बंद करती हूँ। ये उबल गई है, अब मैंने इसमें दूध डाला है। अच्छा, मैं अपनी ना चाय में कोई शुगर ऐड नहीं करती, तो अगर आप लोगों ने शुगर लेनी है तो उसमें डाल दें। अच्छा, ये जो है ये मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि ये यूएस का लेबर डे जो है वो एवरी ईयर सितंबर का जो मंडे होता है उसको आता है। तो ये उन्होंने लेबर डे का कुछ पता नहीं एशली फ़र्नीचर वालों ने भेजा, क्योंकि मैंने सारा फ़र्नीचर एशली से लिया है, तो ये हमें इसी तरह की चीज़ें भेजते रहते हैं। चलें, इसका तो हमारे साथ कोई काम नहीं है। तो ये वाला जो है इसको अभी मैं चेक करती हूँ कि किस के लिए आया है। अगर ये मेरा है तो मैं इसको ज़रूर खोलूँगी, और हाँ, ये मेरे लिए है। इसमें मेरा नाम लिखा है
और अब मैं इसको खोलती हूँ कि ये क्या चीज़ है। इस पे लिखा है टेस्ट ऑफ समर, और इसके अंदर मुझे कुछ हर्ब्स या स्पाइसेस लग रहे हैं, लेकिन देखती हूँ भाई ये भेजा किसने है। तो ये भेजा है हमें मैट चैपमैन ने, ये हमारा रियल्टर है और ये इसी तरह हमें याद करता रहता है और हमें इस तरह छोटी छोटी चीज़ें हर वक्त भेजता है। और इस दफ़ा इसने कुछ स्पाइसेस भेजी हैं, तो चलें इसको भी मैं फिर थैंक यू कर दूँगी। और ये स्पाइसेस बहुत मज़े की लग रही हैं, तो चलिए इसको मैं करती हूँ बंद। हेज़ल, हेज़ल, हेज़ल कहाँ बैठी है? ओए जान सोई हुई है। अच्छा सो जा। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं आई थी वैक्यूम करने के लिए, लेकिन जब मैंने देखा कि हेज़ल इतने मज़े से सोई हुई है, तो मैंने कहा इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करती और इसको इसकी नींद पूरी कर लेने देती हूँ। क्योंकि ये जो वैक्यूम की आवाज़ है ना, इससे बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं पहले लिविंग एरिया में जो मेस्ट है, उसको ठीक कर लेती हूँ। तो लिविंग एरिया जो है वो तकरीबन मैं रोज़ ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा बैठना होता है और हमारी फैमिली गैदरिंग ज़्यादातर इधर ही होती है। मतलब हम इधर ही बैठ के खाना भी खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, तो ज़्यादातर टाइम हमारा इधर ही गुज़रता है। इसलिए मैं इस लिविंग एरिया को मैं ज़्यादा तकरीबन रोज़ ही साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो है हमारी हेज़ल जो जाग गई है, तो अब मैं वैक्यूम करने लगी हूँ। और वैक्यूम करते हुए मुझे बड़ी हँसी भी आ रही थी, क्योंकि हेज़ल तो जाग गई थी, लेकिन मेरा बच्चा भी सोया हुआ था। तो बल्कि मेरे दोनों बच्चे अभी तक सोए हुए थे और वो कहते हैं मम्मी आप ना जब भी हम सोए होते हैं तो आप वो बिल्कुल वो फ़नी वीडियोज़ की तरह वैक्यूम की आवाज़ से हमें जगा देती हैं। और फिर मैंने जल्दी-जल्दी वैक्यूम किया, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि वो बच्चे भी उठ के बैठ जाएँ वैक्यूम की आवाज़ से। तो बस मैंने फिर सिर्फ़ यहाँ इसी कारपेट पे मैंने जल्दी-जल्दी वैक्यूम किया और उसके बाद मैंने मॉप किया। और यहाँ पर मैं दोपहर के खाने में बना रही हूँ चना दाल गोश्त, और ये बहुत ज़्यादा मज़े के बन गए थे। मैं पूरी रेसिपी तो आप लोगों को नहीं दिखा सकी, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और साथ ही में मेरे बेटे का बन रहा है नाश्ता। बस अल्लाह से दुआ है कि इनकी भी जल्दी से यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएँ, कि ये लोग भी सुबह उठकर टाइम पे नाश्ता करें। और यहाँ पर मैं सैलेड बना रही हूँ। और आप लोग भी कोशिश किया करें कि सैलड को अपने खानों में ज़रूर खाया करें, क्योंकि एक तो ये बहुत हेल्दी होता है और दूसरा हेल्थ वाइज भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं तो खाने में सैलड मतलब लंच में भी और डिनर में भी ज़रूर कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ। लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं, आई डोंट नो वाई क्यों नहीं खाते हैं, लेकिन कोशिश करती हूँ कि उनके सामने ज़रूर रखूँ और एक ना एक दिन इंशाल्लाह वो खा ही लेंगे। और ये मेरा सैलेड हो गया है रेडी, और ये दाल भी हो गई है रेडी।
और मैंने सोचा इसके साथ मैं बॉइल्ड राइस बनाऊं क्योंकि आई लव बॉइल्ड राइस। ये अंडे आए थे, मैंने कहा साथ साथ ये अंडे भी रख दूं, तो इसका काम भी ख़त्म कर लें क्योंकि बाद में पता नहीं टाइम मिलता है कि नहीं मिलता। बाज़ों का छोटे छोटे काम होते हैं लेकिन बिल्कुल जहन से निकल जाते हैं कि इसको भी करना है। जी ये तो हो गया और वो 2 रह गए हैं, चलो उसके लिए भी कुछ ढूंढते हैं कि उसको भी डाल दें। तो जी मुझे याद आया, पिछली दफ़ा भी अंडे आए थे, उसमें से ये 4 रह गए थे बॉक्स में और इसमें 2 रह गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको इस वाले में रख दूं और इसको भी फ्रिज में रख दें क्योंकि आजकल गर्मी हो गई है और मैं इसको बाहर नहीं रखना चाहती। तो यस, ये हो गया है हमारा डन। अब ये भी फ्रिज में चले जाएंगे। ये ड्राई फ्रूट का कंटेनर भी मैंने कहा फुल कर लूँ, वरना ऐसे तो बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं जब तक उनके सामने चीज़ ना रखी जाए। तो इसमें ये मैं डाल देती हूँ अखरोट और बादाम भी डाल देती हूँ। और मेरे ख़्याल से हम सब माँओं की ये कोशिश होती है कि हम बच्चों के सामने हेल्दी रखें ताकि वो हेल्दी खाएँ। और मुझे याद पड़ता है कि हमारी माएँ भी इसी तरह हमारे सामने चीज़ें रखती थीं और हम बिल्कुल नहीं खाते थे। अब बिल्कुल उसी तरह मैं अपने बच्चों के सामने रखती हूँ और वो नहीं खाते। यहाँ अब मैं बाहर बैठ के खाना खाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को अपने प्लम का ट्री दिखा दूं। और ये देखें, ये सारे प्लम्स पक कर ज़मीन पे घिरे हुए हैं और ये इनका टेस्ट इतना अच्छा है ना कि हमने कुछ प्लम्स जो हैं ऊपर दरख्त पर चढ़कर तोड़ लिए थे और अगर आप लोग देख सकते हैं अभी भी बहुत सारे प्लम्स लगे हुए हैं और ये ऊपर वाली जो ब्रांच है ये अभी भी फुल है प्लम से और इसमें ये सारे बिल्कुल पक चुके हैं, लेकिन ये इतनी ऊंची है ना कि हम इस पे चढ़ भी नहीं सकते हैं कि हम इसको तोड़ लें। तो बस जहाँ तक हमारा हाथ पहुँचा हमने वहाँ से तो तोड़ लिए क्योंकि ये काफ़ी टॉल ट्री है और इसको ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है और स्पेशली फिर जो इसकी ऊपर वाली ब्रांचेस है ना मज़बूत नहीं है कि बंदा इस पे खड़े होके ना प्लम तोड़े। तो बस जितना हमारा हो सका हमने तोड़ लिया। तो ये सारे जो हैं ये ज़मीन पर गिर जाते हैं और गिरते साथ ही इनमें क्रैक्स हो जाते हैं और फिर उस पर इतनी बहुत सारी एंट्स आ जाती हैं। तो चलें एंट्स बेचारी भी कुछ खा लें, हम भी खा लें, एंट्स भी खा लें, शायद ये उन्हीं के लिए हों। जैसे ये वाली हैं, ये देखें कितने मज़े की पक गई हैं, लेकिन हमने भी काफ़ी सारी तोड़ ली हैं और उसको मैं अभी वॉश करूँगी खाना खाने के बाद। तो चलें मैं अब अपना खाना खाती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है खुली हवा में, खुली फ़िज़ा में, आसमान के नीचे खाना खाने का। और इस दफ़ा तो मैंने जो सियाटल का वेदर है उससे भरपूर फ़ायदा उठाया है और मैंने कोशिश की है कि जब धूप निकले मैं बाहर ही बैठ के अपने खाने को एंजॉय करूं। और साथ में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मेरे हस्बैंड मुझे कंपनी दे रहे होते हैं। वो जल्दी खाना तो नहीं खाते, मैं जल्दी खा लेती हूँ, रात का भी और दोपहर का भी तकरीबन 1 बजे तक खा लेती हूँ। लेकिन वो मेरे साथ बैठ के ज़रूर कंपनी देते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
और इस तरह कभी-कभी हम खाना खाने के बाद जो है तो चाय भी बाहर ही बैठ के एंजॉय कर लेते हैं। तो इस वक़्त भी मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही बैठे थे और हम गपशप लगा रहे थे और पाकिस्तान की बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं ये सारे प्लम धो लूँ। और अभी इवनिंग का टाइम है और मैं आई थी रॉस, यहाँ पे मुझे कुछ रिटर्न करना था, तो मैंने कहा चलें जल्दी से इसको भी रिटर्न कर लेती हूँ। Okay, this one. Okay, thank you. सो रिटर्न मैंने कर लिया और रिटर्न की लाइन इतनी लंबी थी, जब मैं वापस बाहर निकली तो तकरीबन अंधेरा ही हो गया था। और चलें यहाँ पर मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड, और इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहें, प्यारे-प्यारे कमेंट करते रहें और इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।